अध्याय 387 अज्ञात विरासत। प्राचीन अखाड़ा। पूरा आकाश एक अज्ञात विरासत छायांकन से भर गया था और प्राचीन अखाड़े के ऊपर की हवा कांपने लगी थी और अस्थिर हो गई थी। दूर से देखने पर यह अज्ञात विरासत छायांकन किसी दूसरी दुनिया को दर्शाता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके भीतर इमारतें थीं, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं लग रहा था। बाम स्वर्ग विरासत जितनी शक्तिशाली विरासत को भी अज्ञात विरासत द्वारा जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया गया और कुछ छोटी आसपास की विरासतें तुरंत नष्ट हो गईं। हुआ इस अचानक बदलाव ने पूरी पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा को चौंका दिया। तेंग नौसम प्रभु सभी खड़े हो गए और अज्ञात विरासत का गंभीरता से निरीक्षण किया। ये निश्चित था कि यह विरासत नीली फूल महाद्वीप पर पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। नीली फूल महाद्वीप की कनेक्शन शक्ति के साथ इतनी शक्तिशाली विरासत कैसे उतर सकती है? आमतौर पर शांत रहने वाले उपमहल स्वामी ने विस्मय में कहा। अज्ञात विरासत का आगमन। जब से पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा का दूसरा दौर शुरू हुआ, पवित्र गठबंधन ने नियंत्रण खो दिया था। सब कुछ अज्ञात की ओर जा रहा था। यह अज्ञात विरासत क्या थी? यह नीली फूल महाद्वीप पर क्यों प्रकट हुई? उपमहल स्वामी, इस विरासत की आभा बेहद अद्वितीय है और इसकी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ उच्च अनुकूलता है, इसलिए यह मुश्किल से उतरने में सफल हो सकती है। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग स्पष्ट रूप से सरणियों में विशेषज्ञ थे और कुछ निरीक्षण के बाद जल्दी से कहा। नौसम प्रभुओं ने अनुमान लगाया कि यह विरासत किसी अज्ञात कारण से यहाँ लाई गई थी। उनमें राजीव ने तनुश्री शॉ को घूर कर देखा और किसी को नहीं पता था कि उसका भाव उत्साह का था या घबराहट का। तनुश्री शॉ की पीठ पर आधा पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ से फैली हुई थी और यह हल्की चमक रही थी। छोटी चोर बिल्ली की मदद से तनुश्री शॉ ने सफलतापूर्वक खतरे को भंग कर दिया और उसकी रक्तरेखा में परिवर्तन स्थिर हो गया। केवल 10,000 प्राचीन जातियों की रक्तरेखा ही इस अज्ञात विरासत को ला सकती हैं। इसकी तुलना में तीनों प्रमुख परिवारों सहित अन्य सभी रक्तरेखाएं बेकार हैं। राजीव सच्चाई जानता था। हालांकि यह रहस्य बहुत चौंकाने वाला था और एक बार जब 10,000 प्राचीन जातियों की रक्तरेखा का रहस्य सामने आ गया तो स्वर्गीय युआन वंश और पवित्र गठबंधन को एक तरफ रख दे, यहाँ तक कि पूरा नीली फूल महाद्वीप भी खतरे में पड़ सकता था। स्वर्ग विरासत फीकी पड़ने लगी और अज्ञात विरासत के सामने गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि अज्ञात विरासत तनुश्री के कारण हो? नकुल शॉ ने महसूस नहीं किया कि स्वर्ग विरासत गायब हो गई थी और इसके बजाय नंबर 1 विरासत के एक तरफ धकेले जाने पर स्तब्ध था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग विरासत से भी ज्यादा मजबूत कोई विरासत थी? लगता है कि स्रोत तनुश्री शॉ है। कांस्य त्वचा वाले विशालकाय ने राजीव की ओर गहराई से देखा, जो उसका स्वामी था। इस विरासत ने स्वर्ग विरासत को एक तरफ धकेल दिया है और उसे गायब कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि यह स्वर्ग विरासत से भी ज्यादा मजबूत है? हरि चंद्रमा संप्रभु ने पूछा। हो सकता है। स्वर्ग विरासत बाहर की दुनिया में भी प्रसिद्ध है, लेकिन नीली फूल महाद्वीप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग विरासत का ही सामना कर सकता है। वह अज्ञात विरासत निश्चित रूप से महाद्वीप की सीमा को पार कर गई है, लेकिन जिस तथ्य से यह उतर सकती है वह इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। संप्रभु जहूर ने कहा। उसका बेटा रूपेश कुछ समय पहले ही स्वर्ग विरासत में प्रवेश कर चुका था और सभी स्वर्ग विरासत में विश्वास करते थे। नौसम प्रभु जानते थे कि यद्यपि अज्ञात विरासत स्वर्ग विरासत जितनी प्राचीन नहीं हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से बेहतर थी। वेंटिल्ड बहुरंगी विरासत नीचे उतरी लेकिन एक दरवाजा प्रकट नहीं किया। म्याऊं म्याऊं छोटी चोर बिल्ली ने रहस्यमयी सर्प रक्त चाबुक लहराई, जबकि वह तनुश्री शॉ के कंधे पर खड़ी थी और नकुल शॉ को संकेत दिया। छोटी चोर बिल्ली चाहती है कि मैं उस ओर जाऊं। नकुल शॉ बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर गया। हुटिल्ड अज्ञात विरासत ने अचानक एक लहर दी और लहर एक बहुरंगी भंवर में बदल गई जो तनुश्री शॉ की ओर बढ़ी। तनुश्री शॉ चिल्लाए और महसूस किया कि उसका शरीर भंवर की ओर खींचा जा रहा है। तनुश्री। नकुल शॉ चिल्लाया और तनुश्री शॉ की ओर झपटा। हालांकि बहुरंगी भंवर की गति बहुत तेज थी और जब नकुल शॉ उस ओर गया तो तनुश्री शॉ का आधा शरीर पहले ही अंदर खींचा जा चुका था। अजीब बात यह थी कि तनुश्री शॉ के अलावा किसी और को भंवर ने आकर्षित नहीं किया था। म्याऊं म्याऊं छोटी चोर बिल्ली ने अचानक अपना चाबुक बाहर निकाला। क्यों? रहस्यमयी सर्प रक्त चाबुक चमका और नकुल शॉ की बांह के साथ खुद को और तनुश्री शॉ को लपेट लिया। इसलिए नकुल शॉ और तनुश्री शॉ का प्रवेश। जब तक भंवर तनुश्री शॉ को अंदर खींचता, वह नकुल शॉ को भी खींचता। हा शानदार काम चोर बिल्ली। नकुल शॉ छोटी चोर बिल्ली के इरादों को समझ गया। अज्ञात विरासत केवल तनुश्री शॉ की होनी चाहिए थी, लेकिन छोटी चोर बिल्ली की मदद से नकुल शॉ को भी अंदर खींच लिया गया। नकुल शॉ ने रहस्यमयी सर्प रक्त चाबुक की मदद का इस्तेमाल किया और अज्ञात विरासत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए तनुश्री शॉ के बगल में उड़ गया।
वेंटिल्ड। बहुरंगी भंवर ने नकुल शॉ को जबरदस्ती दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन छोटी चोर बिल्ली के तरीके ज्यादा बेशर्म थे। श्वा। रहस्यमयी सर्प रक्त चाबुक ने नकुल शॉ और तनुश्री शॉ को एक साथ लपेट लिया ताकि अगर भंवर नकुल शॉ को दूर धकेलना चाहता तो वह तनुश्री शॉ को भी दूर धकेल देता। शूश। नकुल शॉ एक गर्म शरीर में गिर गया और उसके हाथों ने तनुश्री शॉ की आकृति को पकड़ लिया क्योंकि एक सुखद गंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। दोनों बहुरंगी भंवर में गिर गए थे और तनुश्री शॉ का चेहरा सेब जैसा लाल था, लेकिन उसने गर्मजोशी और भाग्यशाली महसूस किया। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली दोनों के बीच लपेटी हुई थी और हंसी। बहुत बढ़िया काम। नकुल शॉ हंसा, तनुश्री शॉ के बदलाव को महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक बदलाव से गुजर रहा है जो उत्तरी सितारा स्टैंड टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने के समान था, लेकिन 100 गुना अधिक मजबूत। प्राचीन अखाड़ा। श्वा श्वा। नकुल शॉ, तनुश्री शॉ और छोटी चोर बिल्ली बहुरंगी भंवर के साथ गायब हो गए। वेंटिल्ड। अज्ञात विरासत जल्द ही मंद हो गई और लुप्त हो गई, जिससे तैरते हुए अखाड़े पर दर्जनों चकराए हुए सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं पीछे रह गईं। अज्ञात विरासत ने केवल नकुल शॉ और तनुश्री शॉ को ही दूर किया था। प्रक्रिया इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोगों ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। केवल तभी जब कोई अन्य विरासत जुड़ी, इन सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। इस समय पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा समाप्त होने वाली थी और 9 संप्रभु एक दूसरे को देखने लगे। इस पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में बहुत अधिक आश्चर्य और मोड़ थे। यह शायद सबसे शानदार युग है। सभी 4 महान विरासतें प्रकट हुई हैं और एक और भी मजबूत अज्ञात विरासत थी। सिद्धार्थ ग्रिफिन और रूपेश ने स्वर्ग विरासत में प्रवेश किया है, जबकि नकुल शॉ और तनुश्री शॉ ने अज्ञात विरासत में प्रवेश किया है। कौन जानता है कि इस महाद्वीप के भविष्य का फैसला कौन करेगा? पूरा प्राचीन अखाड़ा चर्चा में टूट पड़ा। लाखों दर्शकों के लिए ये पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा वास्तव में देखने लायक थी। कल्पना की जा सकती है कि यह पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा दुनिया को हिला देगी। उपसंरक्षक ने उस दिशा में देखा जहां अज्ञात विरासत गायब हो गई थी। नकुल शॉ, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। उस विरासत का स्तर ऊंचा है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी आंख की रक्तरेखा के साथ तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। आह और विस्मय के तहत ये पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा समाप्त हुई। पवित्र गठबंधन की गुप्त बैठक। पवित्र गठबंधन ने कांस्य त्वचा वाले उपमहल स्वामी के नेतृत्व में एक गुप्त बैठक आयोजित की। मैं इसे सीधे कहूंगा, पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा से विरासतों में प्रवेश करने वाले प्रतिभागी जल्द ही वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि हमारे पास अभी भी एक और मामला है, कांस्य त्वचा वाले विशालकाय ने कहा। ये सदस्य मुख्य रूप से उत्पत्ति मूल क्षेत्र में थे। पवित्र गठबंधन इन छोटी संख्या में लोगों से बना था, लेकिन उन्होंने इस महाद्वीप के जीवन या मृत्यु का फैसला किया। अधिकांश उत्पत्ति मूल क्षेत्र जानते थे कि मामला क्या था। लाल चंद्रमा धर्म ने पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा की लाल चंद्रमा धर्म विरासत चुरा ली। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि वे कहाँ हैं। लाल चंद्रमा धर्म शायद पहले ही लाल चंद्रमा धर्म विरासत में प्रवेश करने में सफल हो गया है। अगर ऐसा है तो भविष्य खतरे से भरा होगा। संप्रभुओं ने चर्चा की। एक विरासत को नियंत्रित करना अकल्पनीय था और लाल चंद्रमा धर्म विरासत के भीतर के रहस्य जानता था। एक बार जब वह वापस आया तो सब कुछ संभव था। सिर्फ लाल चंद्रमा धर्म ही डरावना नहीं है। जब लाल चंद्रमा धर्म इतनी तेजी से महाद्वीप पर छा सकता था तो वह बाहर की दुनिया के समर्थन के कारण था। उपमहल स्वामी, क्या आपका मतलब चंद्र दानव महल से है? अगर मुझे सही याद है तो नीली फूल महाद्वीप और आसपास के अन्य क्षेत्रों को 3 पवित्र महल द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। चंद्र दानव महल 2.5 सितारा शक्ति है। उस समय इसने केवल थोड़ी सी मदद की थी और लाल चंद्रमा धर्म को लगभग महाद्वीप पर शासन करवा दिया था। अगर चंद्र दानव महल बहुत दूर नहीं होता और 3 पवित्र महल से सुदृढ़ीकरण समय पर नहीं आते, साथ ही पवित्र गठबंधन और तलवार संत पल्लव जैसे विशेषज्ञों का प्रकट होना, तो परिणाम अकल्पनीय है। उपमहल स्वामी ने गंभीरता से कहा। उपमहल स्वामी, क्या आपको संदेह है कि चंद्र दानव महल ने लाल चंद्रमा धर्म को लाल चंद्रमा धर्म विरासत चुराने में मदद की? वह सही है। आप जानते हैं कि 101 सितारा शक्तियां भी एक 2.5 सितारा शक्ति को एक साथ नहीं हरा सकती। चर्चा गंभीर हो गई। वर्तमान में मौजूद कई संप्रभुओं को पवित्र गठबंधन की टेलीपोर्टेशन सरणियों के साथ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और अन्य महाद्वीपों में भेजा गया था। प्राचीन अभिलेखों से शक्तियों को 1 से 5 सितारों में विभाजित किया गया था। 1 सितारा सबसे कम था और 5 सितारा सबसे अधिक। लोहा रक्त धर्म जैसी शक्ति केवल एक मजबूत आधा सितारा शक्ति थी और 1 सितारा के करीब थी। 10 महान वंश तकनीकी रूप से मुश्किल से 1 सितारा शक्तियां थे और लाल चंद्रमा धर्म एक सितारा शक्ति थी जो शायद 1.5 सितारा के करीब थी।
धड़ों का ये विभाजन संप्रभुओं के मुंह में निश्चित था, ये साबित करता था कि संप्रभुओं और दूसरों के बीच की दुनिया अलग थी। बेशक वर्तमान में ये सब नकुल शॉ और अन्य प्रतिभाओं से कोई लेना देना नहीं था जिन्होंने विरासतों में प्रवेश किया था। अध्याय 388 बैंगनी संत खंडहर एक पलटने वाली सनसनी के बाद नकुल शॉ जमीन पर उतरा। वहां केवल नकुल शॉ और तनुश्री शॉ ही थे, जबकि छोटी चोर बिल्ली गायब हो गई थी। उस समय जब तनुश्री, बिल्ली और मैं भंवर में थे, हमें बेतरतीब ढंग से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला। वह भी अपने और छोटी चोर बिल्ली के बीच एक संबंध महसूस कर सकता था, हालांकि संबंध थोड़ा कमजोर था। फिर भी अगर यह संबंध बना रहता है तो इसका मतलब है कि छोटी चोर बिल्ली जीवित है। क्या मैं वास्तव में छोटी चोर बिल्ली के लिए चिंतित हूँ? नकुल शॉ को यह अजीब लगा। छोटी चोर बिल्ली के रहस्यमय बुद्धिमत्ता और नुकसान से बचने की शक्ति के साथ उसका जीवन निश्चित रूप से नकुल शॉ से बेहतर होगा। जहां तक तनुश्री शॉ की बात है, वह अज्ञात विरासत का मुख्य लक्ष्य थी और हो सकता है कि उसकी देखभाल यहीं की जा रही हो। नकुल शॉ को केवल अपनी चिंता करने की जरूरत थी और उसकी पहली प्रतिक्रिया अपनी देव की आध्यात्मिक आंख से अपने आसपास का निरीक्षण करना था। नई दुनिया। नकुल शॉ हैरान था। इस अजीब जगह पर उसकी आध्यात्मिक भावना और पता लगाने की क्षमता बाधित थी। उसकी देव की आध्यात्मिक आंख भी पता लगाने का एक स्रोत थी और केवल 1/10वें हिस्से तक ही देख सकती थी। केवल इसी बात से कोई भी देख सकता था कि यह अज्ञात विरासत सरल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ ऐसी जगहों पर नहीं गया था जहां मानसिक ऊर्जा इंद्रियों को प्रतिबंधित किया गया था। उदाहरण के लिए तैरती शिखर महल में ऐसे प्रतिबंध थे, लेकिन उसकी देव की आध्यात्मिक आंख को ज्यादा प्रभावित नहीं किया और उस समय उसकी देव की आध्यात्मिक आंख इतना विकसित नहीं हुई थी। हालांकि नकुल शॉ अब भी 100 से 200 मील के दायरे में सब कुछ साफ साफ देख सकता था। आसपास देखने के बाद नकुल शॉ का भाव बहुत गंभीर था। हवा में उसने पक्षियों के समूह देखे, जिनमें से सभी में कम से कम एक नेता सच्चे रहस्यमय रैंक पर था। सच्चे रहस्यमय रैंक के पक्षी नेता की शक्ति एक अत्यधिक प्रबल दिग्गज के करीब थी और कम से कम 10 सच्चे मानव रैंक के साथ साथ हजारों अन्य का नेतृत्व करती थी। ऐसा समूह नकुल शॉ के लिए परेशानी पैदा करने के लिए काफी था। प्राचीन अखाड़े को छोड़ने के बाद अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति गायब हो गई और नकुल शॉ की शक्ति सामान्य हो गई। इसके अलावा पक्षियों के और भी बड़े समूह थे, जिनमें से प्रमुख पक्षी की खेती सच्चे स्वामी रैंक तक पहुंच गई थी और उसके अधीन कम से कम 10 सच्चे रहस्यमय रैंक वाले थे, जिनमें से कुछ अत्यधिक प्रबल दिग्गज स्तर के बराबर थे। बड़े समूहों में से एक में लगभग 10 से 20 हजार पक्षी हैं। भले ही 5 अत्यधिक प्रबल दिग्गज एक साथ आ जाएं, तो भी हम शायद मिट जाएंगे। सिर्फ इसके बारे में सोचने भर से नकुल शॉ का दिल दहल गया। खतरा केवल हवा तक ही सीमित नहीं था, जमीन पर भी या पानी में कई जानवर थे। अकेले सच्चे रहस्यमय रैंक के जानवर भी थे, साथ ही कभी कभार दुर्लभ सच्चे स्वामी रैंक वाले भी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम जानकारी इकट्ठा करना है। नकुल शॉ खुद को गहरी सांस लेने से नहीं रोक सका। अगर यह 4 महान विरासतों में से एक होती तो उसके पास कम से कम कुछ जानकारी होती। हालांकि ये पहली बार था जब यह अज्ञात विरासत नीली फूल महाद्वीप पर उतरी थी। लगभग आधा समय चाय बनाने में लगा। नकुल शॉ ने 200-300 मील के दायरे में स्थिति का मोटा मोटा पता लगा लिया था। उसके बाद उसने एक अपेक्षाकृत सुरक्षित छोटी पहाड़ी पाई और आराम करना शुरू कर दिया। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा 10 से 20 दिनों तक चली थी और किसी भी प्रतिभागी को थकान महसूस होगी। नकुल शॉ को इस जगह पर जीवित रहने के लिए चरम अवस्था में रहने की जरूरत थी। एक और कारण ये था कि नकुल शॉ को अपनी खेती को मजबूत करने की जरूरत थी। पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में वह तेजी से आगे बढ़ा था और अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति ने उसकी मानसिक ऊर्जा को तेजी से बढ़ाया था। आकाशीय पत्थर की मूर्तियों की आकृति की गहनता अथाह है और इसे छूने भर से मेरी मानसिक ऊर्जा का स्तर चरम सच्चे रहस्यमय रैंक तक पहुंच गया और यहां तक कि सच्चे स्वामी रैंक के करीब भी। नकुल शॉ ने सोचा। उसने बाहर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ी ऊर्जा छोड़ी और खेती करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 2 से 3 दिन बीत गए और नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा, शक्ति और ध्यान चरम पर पहुंच गया। उसने प्रकृति के साथ एक होने में और समझ हासिल की थी। बस एक विचार में नकुल शॉ आसपास की बिजली युआन क्यूई को अवशोषित कर सकता था। मेरा मानसिक ऊर्जा स्तर लगभग सच्चे स्वामी रैंक पर है और जब तक मैं इसे प्रशिक्षित करता हूं और आकृति से गहनता को समझता हूं, तब तक मेरे मानसिक ऊर्जा के सच्चे स्वामी रैंक तक पहुंचने में समय ही एकमात्र बाधा होगी। नकुल शॉ बहुत खुश था। चूंकि उसकी मानसिक ऊर्जा ने सच्चे स्वामी रैंक को छू लिया था, इसलिए उसकी खेती की गति भी तेजी से बढ़ेगी। इसका मतलब था कि उसे सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वह अकेले में 1 या 2 दिन में ऐसा कर सकता था। इसके अलावा नकुल शॉ ने पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा की प्रक्रिया को दोहराया था और आंख की रक्त रेखाओं के बारे में और समझा था।
नकुल शॉ की शक्ति फिर से बढ़ गई थी और इस गति के साथ वह स्पष्ट रूप से एकांत में रहना जारी रखना चाहता था। हालांकि इस क्षण नकुल शॉ के दिल में एक धीमी दहाड़ और कांपने की आवाज़ आई। क्या आसपास जानवरों के झुंड हैं? नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। यहाँ के कई जानवर उसे धमका सकते थे और अगर वह दुर्भाग्यशाली रहा और सच्चे स्वामी रैंक के जानवर से मिला तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। चेंग, नकुल शॉ की आकृति एक पहाड़ी पर उतरी जब उसने उस दिशा का सर्वेक्षण किया जहां से आवाज़ आई थी। वुटिल्ड, 30 मील दूर एक दर्जन गज लंबा काला मगरमच्छ था जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसके चारों ओर काली बिजली थी। जहां कहीं भी काली बिजली जाती, जमीन झुलस जाती और धुआं उठने लगता। सामना, कितनी अजीब बिजली है। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसके शरीर में उसकी सच्ची आत्मा की क्यूई थोड़ी कांप रही है। काले मगरमच्छ से निकली बिजली में उच्च चालकता थी और उसकी शक्ति नकुल शॉ से कम नहीं थी। इसके अलावा उसका सख्त शरीर सच्चे स्वामी रैंक से वार झेल सकता था। अगर नकुल शॉ को अपनी देव की आध्यात्मिक आंख के बिना इस मगरमच्छ का सामना करना पड़ता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। हाँ, इस ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ की खाल सच्चे बल के हमलों को रोक सकती है और बिजली के हमलों के प्रति लगभग पूरी तरह से प्रतिरोधी है। बिजली, हड्डी और जल हृदय नाड़ी दुर्लभ सामग्री हैं। 3 पुरुष और एक महिला सभी लगभग 20 साल की उम्र के, स्पष्ट रूप से युवा पीढ़ी के थे जो काले मगरमच्छ का पीछा कर रहे थे। वहां लोग थे। नकुल शॉ ने आश्चर्य से 3 पुरुषों और एक महिला को घूर कर देखा। काला मगरमच्छ देवी मोनिका और अनिल से ज्यादा मजबूत था। रूपेश को छोड़कर शायद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इन चारों ने काले मगरमच्छ को इस हद तक पीटा था कि वह पलटवार भी नहीं कर सका। 100 तीनों पुरुषों और एक महिला ने जल्द ही ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ को घेर लिया और उस पर जोरदार हमला किया। एक चरम सच्चे रहस्यमय रैंक, 2 सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण और एक सच्चे रहस्यमय रैंक का शुरुआती चरण। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने चारों को स्कैन किया और उसका दिल हिल गया। सबसे कम खेती वाली लड़की ने लगभग एक अत्यधिक प्रबल दिग्गज के करीब शक्ति प्रदर्शित की और 2 सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण अत्यधिक प्रबल दिग्गजों के बराबर थे या थोड़े मजबूत थे। जहां तक गिद्ध आंख वाले युवक की बात है, उसकी युद्ध शक्ति भयानक थी और हर चाल से ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ को पीटती थी। पूरी पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में शायद केवल रूपेश ही उससे लड़ सकता था। अगर ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ का बचाव नहीं होता, जो अनिल से भी ज्यादा मजबूत था, तो वह शायद पहले ही टुकड़ों में फट गया होता। गिद्ध आंख वाला युवक भी बहुत लापरवाह लग रहा था और सावधानी से चारों ओर देख रहा था। इन लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? नकुल शॉ ने गहरी सांस ली। जवाब स्पष्ट था। अगर ये लोग इस जगह के मूल निवासी नहीं थे तो वे बाहर की दुनिया के प्रतिभागी हो सकते हैं। बाहरी दुनिया के प्रतिभागी। ये सभी लोग लगभग 20 साल के थे और गिद्ध आंख वाला युवक 30 से अधिक नहीं था। पीछे हटो। नकुल शॉ का दिल कस गया। अगर उसे इन चारों का सामना करना पड़ता तो शायद उसमें बिल्कुल भी पलटवार करने की क्षमता नहीं होती। वहां कौन है? गिद्ध आंख वाले युवक ने कुछ महसूस किया और एक ठंडी रोशनी की किरण उस पहाड़ी पर टिक गई जिस पर नकुल शॉ था। नकुल शॉ ने तुरंत खुद को छिपाने के लिए यिन छाया लबादे का इस्तेमाल किया। ऋषि, नीतू, तुम दोनों जाओ और उस जगह की जांच करो। मुझे लगता है कि हमें देखा जा रहा है। अगर वे ब्लैक क्लिफ महल के लोग हैं तो हम मुसीबत में होंगे। गिद्ध आंख वाले युवक ने आदेश दिया। समझ गया। पुरुषों में से एक, ऋषि और महिला नीतू अलग अलग दिशाओं में गए और नकुल शॉ जहां था उस 100 गज के दायरे पर टिक गए। नकुल शॉ का दिल बैठ गया। अगर वह भागा तो उसे निश्चित रूप से ढूंढ लिया जाएगा। यिन छाया लबादे का अदृश्यता प्रभाव केवल तब सबसे अच्छा होगा जब हिल न रहा हो और रात के समय। अभी रात नहीं थी। इस क्षण नीतू, महिला ने नकुल शॉ जहां पहले एकांत में था उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया। नीतू सुंदर थी और लगभग 17 से 18 साल की थी, लेकिन उसकी खेती सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों की थी और देर के चरणों से ज्यादा दूर नहीं थी। अच्छा नहीं है, अगर वह उस जगह के करीब पहुंच जाती है जहां मैं एकांत में था तो वह निश्चित रूप से कुछ महसूस करेगी। नकुल शॉ का भाव फीका पड़ गया। वह जगह जहां नकुल शॉ पहले एकांत में था एक छोटी गुफा थी जिसमें अभी भी नकुल शॉ की आभा थी। वास्तव में नीतू पहाड़ी पर उतरी और जल्द ही अपनी आध्यात्मिक भावना से नकुल शॉ की आभा और वह जगह जहां वह बैठा था ढूंढ ली। यह अभी भी गर्म है और आभा अभी तक फैली नहीं है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं गया है। नीतू की आंखें चमकी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। उसके हाथ पर एक कीट दिखाई दिया जिसने उस जगह को सूंघा जहां नकुल शॉ बैठा था। उसकी सभी हरकतें नकुल शॉ के नियंत्रण में थीं। वह केवल कुछ दर्जन गज दूर था। देर से बेहतर है कि पहले हमला करो, नकुल शॉ ने सोचा और एक धुंधलापन में बदल गया जो नीतू के करीब आया। वहां कौन है?
चून की नकुल शॉ की खेती नीतू से ज्यादा थी, इसलिए बाद वाले ने तभी महसूस किया जब नकुल शॉ उसके ठीक पीछे था। भ्रम की आंख। नीतू की निगाह एक ठंडी आंख पर पड़ी जिसने उसकी दुनिया को ढक लिया। श्वा अगले ही पल नीतू एक ठंडी आयाम में प्रकट हुई। मुट्ठी जितनी मोटी बिजली की जंजीरों ने उसके अंगों को बांध दिया और ठंडक ने उसे हिलने में असमर्थ बना दिया। तुम कौन हो? यह एक मानसिक ऊर्जा का भ्रम है। क्या तुम ब्लैक क्लिफ महल से हो? नीतू चिल्लाई और यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए अपनी मानसिक ऊर्जा से पलटवार किया। ब्लैक क्लिफ महल, उनके बारे में कभी नहीं सुना। नकुल शॉ रुका। लगता है कि यहाँ एक से ज्यादा शक्ति थी। तुम ब्लैक क्लिफ महल को नहीं जानते। क्या तुम बैंगनी संत खंडहर के मूल निवासी हो?